दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट की मैं बात करूं तो ये हमारे बेसिक राइट्स होते हैं जो हमारा संविधान हमें देता है और उसकी गारंटी देता है कि अगर आपके साथ इन अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके पिटीशन लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसमें कुछ राइट्स की मैं बात करूं तो जो हमारे राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो राइट टू इक्वलिटी, यानी संविधान की नज़र में सभी लोग समान है, ये आर्टिकल 14 के अंदर दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यानी अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है जहां पे आपके राइट्स को इन्फ्रिजमेंट किया जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां के हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स तो वो होते हैं जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान ने दिए हैं, लेकिन उसके एवज में हमसे एक्सपेक्ट ये भी किया जाता है कि हमारी कुछ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो इसमें ये हमारे आर्टिकल 51 ए के अंदर दिया गया है। और ये हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 42, उसके अंदर इसमें ऐड किया गया था 1976 के अंदर। इसमें जैसे मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिंबल, ये उनका सम्मान करना, जैसे हमारा तिरंगा उसका सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना, देश की सोवरेनिटी और यूनिटी की रक्षा करना, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, देश की रक्षा के लिए जब भी सेवा की जरूरत हो तो हमें तैयार रहना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना, इलीगल तरीके से ड्रग वगैरह ना लेना, नशा ना करना, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको हम लोग ड्यूटीज़ भी बोलते हैं। तो राइट्स यानी जो हमें एक अधिकार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके तहत हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। और ड्यूटीज़ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी अपनी, हमारा भी एक उत्तरदायित्व है, हमारी एक मोरल ड्यूटी है, वो आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। एक लाइन में मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट होता है स्टेट के खिलाफ आपके पास एक इनफोर्सेबल अधिकार होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूं तो सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ऑब्लिगेशन है, आपका एक मॉरल ड्यूटीज है, आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बात करूं तो नेचर की बात करूं तो राइट्स की मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो ये पॉजिटिवली आपको एक गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। लेकिन ड्यूटी के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए। दूसरा, राइट्स जो होता है इम्फोर्सेबल होता है। मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के लिए हम किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। तीसरा, रेमिडीज, राइट्स के लिए मैंने आपको बताया था भी कानूनी अधिकार आपके पास है, लेकिन ड्यूटीज के लिए कानूनी अधिकार नहीं है। पर्पज होता है आपके इंडिविजुअल जो भी आपकी लिबर्टी है, आपकी इक्वलिटी, उसको सेव करना होता है राइट्स के अंदर। और ड्यूटीज के अंदर होता है कि अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं तो इससे दूसरों के अधिकार का इन्फ्रिजमेंट नहीं होता है। सीधा सीधी मैं बात करूं, अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं तो दूसरे के अधिकार उससे सेव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला अपने जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएगा, अपनी फंडामेंटल जो उसकी ड्यूटीज उसको अच्छे से करेगा, तो सीधी सी बात है मेरे जो उसमें राइट्स इन्फ्रिजमेंट नहीं होंगे, मेरे अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के जो है अधिकारों का उसमें हनन हो सकता है। तो ये मोटा मोटी दोस्तों हमने जाना कि फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स के अंदर क्या फर्क होता है। फंडामेंटल राइट्स आपके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट की, संविधान की, दूसरे लोगों की, कि आप अपनी जो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभाएं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आज साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।